हमारे अष्टचाप के महान कवि कहते हैं भगवान ने श्री गोवर्धन नाथ जी को मानो इसलिए भी जगत के आगे प्रतिष्ठित किया। बोले भैया कलिकाल में मैं तो इस लीला का विश्राम करके अपने स्वधाम चला जाऊंगा, पर जैसे मैंने गोवर्धन नाथ जी को धारण किया ऐसे ही तुम गिरिराज जी की शरण में आ जाओगे तो भयंकर कलिकाल में भी गोवर्धन नाथ जी तुम्हारी लाज को बचाएंगे। इसलिए श्री गोवर्धन नाथ जी का जो मूल विग्रह है वो कलयुग में प्रकट होकर आया। गिरिराज जी कौन है? श्रीनाथ जी ही गिरिराज जी बनकर आए। श्रीनाथ जी का जो विग्रह प्रकट हुआ जतिपुरा में, आपने परिक्रमा लगाते होंगे, वहां जतिपुरा हमारी माता जी हर महीने जाती हैं प्रदक्षिणा करने। पुष्टि मार्गियों की पीठ है वो। जतिपुरा में एक सद्यु पांडे थे। महाराज जी सद्यु पांडे की गैया गोचारण करने जाती थी और गिरिराज जी के ऊपर जब जावे तो वहां एक शिला थी, उस शिला के ऊपर जाकर खड़ी हो जावे, अपने आप स्तनन से दूध की धार गिरे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। गोचारण कराने के लिए जो जाते थे उन ग्वालों ने देखा, आते से ही कहा, बोले महाराज अमुक अमुक गाय है, हम इसको प्रतिदिन देखते हैं, ये जाकर अमुक शिला पर जाकर अपने आप दूध गिराने लगते। तो जतिपुरा के वैष्णवों ने विचार किया कि गोमाता अपने आप जाकर दूध झरा रही है, निश्चित इस शिला के नीचे कुछ है। तो शिला को खिसका कर देखा, देखें तो नहीं है क्या। तो थोड़ी शिला खिसकी तो उसमें केवल भगवान की एक उंगली दिख रही। बहुत प्रयास किया पर वो शिला फिर आगे नहीं हटी। उसी समय श्रीमद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने संपूर्ण भारतवर्ष में धर्म की स्थापना करी। तो उस समय वो बैद्यनाथ की ओर थे, प्रदक्षिणा लगा रहे थे। तो इन्हीं श्री गोवर्धन नाथ जी ने वल्लभाचार्य जी को स्वप्न दिया, कहा आचार्य चरण अब मेरे प्राकट्य का समय आ गया है, अब आप परिक्रमा छोड़ो, अब आप इसी क्षण ब्रजमंडल में प्रवेश कर जाओ। तो जैसे ही वो ब्रज में आए, सद्यु पांडे ने कहा महाराज हमारी गैया जावे और दूध गिरावे। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं। स्वामी जी जैसे ही वहां शिला के निकट पहुंचे, बस निकट पहुंचकर बैठे ही हैं और वो उंगली को देख रहे हैं, और शिला का जब स्पर्श किया तो आचार्यों की कृपा का फल क्या है कि आचार्यम माम विजानियात। आचार्य कौन है? जो ज्ञान को केवल वाणी से ना कहे, जो ज्ञान को आचरण से जगत के सन्मुख प्रतिष्ठित करे, आचार्य। तो आचार्य है वो, उन्होंने अपने आचरण से ज्ञान को प्रतिष्ठित कर दिया। तो तत्क्षण जब शिला का स्पर्श किया तो अपने आप वो शिला अलग हो गई। उस शिला अलग हुई और उसी समय श्रीनाथ जी छलांग लगाकर आए और उनकी गोद में बैठ गए। और गोद में बैठे भगवान से कहा सरकार आज से आप मेरी सेवा करो। तो आज भी आप श्री गिरिराज जी के ऊपर देखो, श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ। हमारे श्रीनाथ जी ग्वारिया गोपाल है। और कैसे गोपाल है? बोले एक हाथ ऊपर उठो है और ऊंचे पे ठाणे है श्री गिरिराज जी के ऊपर। किसी ने हमारे गिरिराज जी से पूछा सरकार एक हाथ ऊंचो क्यों उठाए हो? तो ठाकुर जी कहें, बोले जब अपने कोई प्रेमी को बुलाना होता है ना, गांव के किसी व्यक्ति को बुलाना है, तो कहा भैया कैसे आएगा? बोले थोड़े ऊपर चढ़ जाओ और वहां से हाथ दे दो, बोले भैया अमुक व्यक्ति आपको बुला रहा है। ऐसे ही हमारे श्री ठाकुर जी ग्वारिया गोपाल कैसे हैं? बोले गिरिराज जी के ऊपर खड़े हैं और एक हाथ ऊपर करके बुला रहे हैं संसार के लोगों को कि भैया मेरी शरण में आ जाओ तो जीवन का मंगल हो जाए।